अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उम्रा जर्नी का एपिसोड 4। तो इसमें हम मदीना को एक्सप्लोर करेंगे, रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करेंगे, ज़ियारत करेंगे, सब वादिय जिन का सफ़र करेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे कि वाकई वहाँ पे कुछ है या नहीं। और ये देखें जी, खूबसूरत से पिजन्स जो हैं, इनको भी दाना डाला था मैंने यहाँ से ख़रीद कर। और ये मक्का और मदीना की गलियों में रोज़ा रसूल पर हरम पाक के इर्द गिर्द इतने खूबसूरत लगते थे ना हर जगह पे। तो मैंने कहा चलें इनको दाना डालते हैं। और अम्ब्रेलास का ये खूबसूरत व्यू, इनको बंद होते भी मैंने कैप्चर किया और इनको खुलते हुए भी मैंने कैप्चर किया और आपके साथ शेयर किया है। और ये कुछ मेरी जो है पिक्स की शॉट्स हैं। तो चले आए, मदीना चलते हैं। मदीना का रास्ता जो है देखें कितना मतलब अच्छा था, पुरसकून था। और जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही थी तो एक बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि रोज़ा रसूल पर जाते ही हाज़िरी देंगे। और ये जी बकाला था, यहाँ पे हमारा जो ग्रोसरी स्टोर होता है, सुपर स्टोर, इसको वहाँ पे सऊदी अरब में बकाला कहते हैं। और ये देखें कितने खूबसूरत वेजिटेबल और फ्रूट्स जो हैं रैप किए हुए थे और ये टेस्टी भी थे। बनानास का साइज़ बहुत लार्ज था। और ये जी पेप्सी पे लिखा हुआ है 2.5 सर, यानी कि 2.5 रियाल, लेकिन देते 3 रियाल की कोई था और कोई 3.5 रियाल की। ठीक है, ये सास्को जो है इसका मतलब पेट्रोल पंप है। ठीक है, और यहाँ पे भी अलबैक था मक्का और मदीना के रास्ते में। तो वहाँ से जो है हमारे ग्रुप ने, मतलब सब फैमिली मेम्बर्स ने अलबैक लिया और उसके बाद हमने अपना जो है सफ़र को कंटिन्यू किया और मदीना पहुँच गए। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं मस्जिद नबी में और रोज़ा रसूल पर सलाम भी पेश किया जा चुका है। तो बस जो खुशी महसूस हो रही है ना इस वक्त, और इस व्लॉग का वॉइस ओवर करते हुए भी जो मेरी फीलिंग्स हो रही है ना, उनको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। हमने मतलब एक दिन ज़ियारत की, मतलब मदीना की वो जो बस हायर करके करते हैं। ठीक है, और फिर हमने वादिय जिन को भी एक्सप्लोर किया था और उसका भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। तो और यहाँ से भी शॉपिंग की थी, मक्का से भी शॉपिंग की थी। तो उसका जो व्लॉग है वो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूँगी कि मक्का और मदीना की शॉपिंग का मतलब प्राइस डिफरेंस क्या था या क्वालिटी डिफरेंस क्या था, और मुझे क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, और मैंने क्या बाय किया क्या नहीं बाय किया, सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आए ज़ियारत पर चलते हैं। मस्जिद में मजदूरी की तो सहाबा कराम और मदीना के लोगों ने हजूर से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का वाले हमसे अजर सवाब में कई ज्यादा आगे हैं। उन लोगों के पास सब कुछ है, उनके पास हजर असवद है, सफा मरवा है, गारे हीरा है, गारे सार है, जबले नूर भी है। वो उन सब की ज़ारात करते हैं, वो खाना काबा को देखते हैं। वो तो अजर सवाब में नेकियों में हमसे कई ज्यादा आगे हो जाएंगे। हम गरीब लोग हैं, हम कई दिनों की शहादत के बाद मक्का उम्रे के लिए जाते हैं। मक्का वाले जालिम हैं, हम पे जुल्म और सितम करते हैं, हमारे काफिले लूट लेते हैं। आप हमें भी कोई ऐसा अमल। माशाल्लाह मस्जिद कुबा में जो है उसमें जाके हमने नवाफिल अदा किए। और नेक्स्ट हम गए मस्जिद किबलातैन में और वहाँ पे जाके भी हमने नवाफिल अदा किए। कुछ है, बेशक उनके पास हजर असवद है, सफा मरवा है, गारे हीरा है, गारे सार है, जबल नूर भी है। क्या तुम लोगों के लिए ये कम है? मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान हूँ। और फरमाया कि जो मेरी मस्जिद तूबा के अंदर 2 रकात नमाज नवाफिल तहय्युतुल मस्जिद की नियत से अदा करेगा, अल्लाह पाक उसे एक। हाँ जी, तो मैंने अपने नवाफिल अदा करने के बाद जब मैं फ्री हो गई और हम वापस आने लगे, तो आपके लिए जस्ट मैंने कुछ क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए। अब ये मत कहिएगा कि आप वहाँ पे वीडियोस ही बनाती रही हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर मैं वो क्लिप्स रिकॉर्ड ना करती तो आपसे इस वक्त शेयर क्या करती। मतलब जब मुझे याद आ जाता था तो मैं थोड़ा सा फ्री होने के बाद रिकॉर्ड कर लेती।
खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मकाम पर पढ़ाया कसीर सहाबा की तादाद के साथ। नीचे वाली जो मस्जिद है हजरत सलमान फारसी का जंग के दौरान खैमा था। इंशाल्लाह यहाँ हम गाड़ी के अंदर ज़ियारत करेंगे। यहाँ गाड़ी की पार्किंग नहीं होती ज़्यादातर। और अभी आपके उल्टे हाथ पर सफेद कलर की मस्जिद आएगी। इस जगह पर दो खैमे थे, हजरत अबू बकर सदीक और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। इन दोनों खैमों को हुकूमत ने शहीद कर दिया। यहाँ ये बड़ी मस्जिद तामीर कर दी ताकि अहले इलाका वाले यहाँ नमाज अदा कर सकें। और इस मस्जिद का नाम रखा गया जामिया अल खंदक। और आपके सीधे हाथ की तरफ लोहे ये बिल्कुल ग्रिल लगी हुई है ब्लैक कलर की। इस जगह पर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का जंग के दौरान। हाँ जी, तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह खूब रौनक थी। तो यहाँ पे वज़ू बनाने के लिए लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे भी रश था। तो यहाँ से नवाफिल अदा करने के बाद हम बाग में गए और इस बाग में एक बहुत बड़ा हॉल था और उस हॉल में डिफरेंट किस्म के खजूरों के ना स्टॉल्स लगे हुए थे और भी मतलब सेल करने वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो भी थी। लेकिन वहाँ पे मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा। नजर आता है वो मोहम्मद लिखा नजर आता है। आप यहाँ पर जैसे नीचे उतरेंगे मैदान के अंदर जालियां लगी होंगी, उसके अंदर सैयद शौदा आराम फरमा है। आप देखेंगे आपको। हाँ जी, तो मक्का की निस्बत मदीना में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मतलब एक होती है ना कि जस्ट गर्मी हो, एक होती है कि उस वहाँ पे लो चल रही थी जैसे गर्म हवा नहीं होती वो, मतलब अम्ब्रेला भी वहाँ पे किसी काम की नहीं थी और कुछ भी काम नहीं दे रहा था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की गर्मी पड़ रही थी जिन दिनों में हम मदीना गए थे। तो चलें जी वादिय जिन चलते हैं। वादिय जिन में ये देखें सूखे सड़े पहाड़ थे, ऐसे अजीब से पहाड़ थे। जिस तरह हम जाते हैं ना हुंसा की तरफ तो रास्ते में चिलास के पहाड़ आते हैं ना, तो उससे भी ज़्यादा ही कुछ थे गर्म। यहाँ पे इतनी गर्मी थी कि ये देखें आइसक्रीम मेरे हाथ में पकड़ते पकड़ते ही मेल्ट हो गई सारी। तो यहाँ पे हमने ना पानी भी गिरा के देखा था लेकिन वो कोई नहीं बहा हुआ, मुझे तो नहीं नज़र आया। 1 लाइक तो बनता है वीडियो का। हाँ जी, तो इसके बाद हम पहुंच गए हैं हरम में। तो ये देखें जी यहाँ पे सुबह हो दोपहर हो शाम हो, मतलब जिस वक्त आप मर्ज़ी जाएं, सहरी का वक्त हो तहज्जुद का वक्त हो, जिस टाइम पे आप मर्ज़ी जाएं उस टाइम पे ऐसे रौनक मेला है। अच्छा जी, तो चलिए जी मैं आपको ज़रा डिटेल बता दूँ रियाजुल जन्ना के बारे में। तो ये जब हम गए ना तो हमें पता चला कि अगर आपने रियाजुल जन्ना में जाना है ना हाज़िरी के लिए, तो उसके लिए ना नुस्ख ऐप जो है वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मतलब लेनी पड़ेगी ऑनलाइन और फिर आप जा सकते हैं। तो खैर हमें वहाँ पे ना फुल आ रहा था, हमें टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर हमें पता चला कि जो 21 नंबर की बिल्डिंग है ना वहाँ पे मेल्स होते हैं अंदर, ठीक है। तो जब फजर की नमाज के बाद सारा वो 21 नंबर का हॉल खाली हो जाता है, सारे मेल बाहर आ जाते हैं ना, तो उसके बाद वो फीमेल्स की बाहर तब तक लंबी लाइनें लग चुकी होती हैं। तो फिर वो फीमेल्स को अंदर जाने देते हैं और वो आगे तक रियाजुल जन्ना मतलब जहाँ पे है वहाँ तक आगे जा के रोज़ा रसूल पे अपना नवाफिल पढ़ सकते हैं और अपना सलाम पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह तो मैं ना मतलब काफ़ी मरतबा वहाँ पे गई, ठीक है। जब मुझे पता चल गया ना दूसरे ही दिन तो मैं ना मतलब काफ़ी मरतबा वहाँ पे जाके सलाम पेश किया। उसके बाद हमने एक और ऐप की,
वो हमें वहाँ से मतलब पता चला कि ये ऐप कर लें तो आप इससे टाइम मिल जाएगा, और हमने ऐप कर लिया और टाइम मिल गया। तो वो हम गए 34 नंबर गेट की साइड से, 34 नंबर जो बिल्डिंग है उस साइड से, ठीक है। तो जब हम वहाँ पे गए तो ईशा की नमाज़ के बाद वहाँ पे लंबी लाइंस लगी हुई थी, मैंने उसके सारे क्लिप्स इसके अंदर रिकॉर्ड कर दिए हैं, ठीक है। वो हम लाइंस में लगे रहे, तकरीबन काफ़ी हमें टाइम लग गया, घंटा 2 घंटे तो लग गए होंगे। फिर अंदर पहुँचे और जब आगे जाके हमने नवाफिल अदा किए तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि 21 नंबर पे भी हम यहीं तक आ सके थे, क्योंकि जब मैंने 7 साल पहले उम्रा किया था ना तो तब आगे तक जाने देते थे, लेकिन अब उन्होंने आगे ना वाइट कलर का यूं कपड़ा लगा के ना, तो जिस तरह बाउंड्री कर देते हैं ना, वॉल बनाई हुई थी कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। तो 21 नंबर पे भी हम उसी तक गए थे और 34 नंबर से ऐप के थ्रू भी हम वहीं तक गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद ना मुझे पता चला वहाँ पे लेडीज़ से कि आप ना मतलब बग़ैर ऐप डाउनलोड किए, बग़ैर मतलब परमिशन लिए आप ना किसी भी मतलब दिन में ना किसी भी वक्त आप फजर के बाद या किसी भी वक्त आप 34 नंबर वाली साइड से ना हर वक्त ही जा सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो फिर मैंने उसको यूटिलाइज़ किया जब मुझे इसका पता चला। तो खैर मैंने मदीना की गलियों के डिफरेंट क्लिप्स लिए हैं, ये देखे कितनी प्यारी बिल्डिंग्स लग रही थी, तो मैंने कहा चलें ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ऐसे जब हम मदीना से वापस जाने लगे थे तो अजीब सी कैफियत हो रही थी, अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती, यूँ लग रहा था जैसे बहुत कुछ पीछे छूट रहा है, और यूँ दिल चाह रहा था कि वक्त यहीं थम जाए और हम कहीं ना जाएं, लेकिन ऐसा काम मुमकिन है। खैर ये मिकात आ गया, यहाँ से हमने आराम बांधा और उम्रा के लिए रवाना हो गए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।